बेटी को स्कूल भेज दिया है, उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। जी हाँ, सुबह सुबह झाड़ू वगैरह निकाल दिया, पोछा लगा रही हूँ। सुबह का मेरा काम है अवनी के स्कूल जाते के साथ ही झाड़ू पोछा करना, और सुबह उसको नाश्ता बना के तैयार करके उसकी टिफ़िन वगैरह पैक करके उसको स्कूल रवाना कर दिया। और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर ये बर्तन वगैरह जो होते हैं चाय के, वो सब साफ़ करके फिर मैं नहा लेती हूँ और मुझे पूजा पाठ करनी होती है। आज भी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन सी है, एक हफ्ते से करीबन तबीयत डाउन चल रही है। मेरे को कुछ दिक्कत हो रही है, आप लोगों को बताऊंगी मैं। और बहुत ज़्यादा मैं कमज़ोर हो गई हूँ, आप लोग भी कमेंट कर रहे हो, बेटी भी कमज़ोर हो रही है। हम सब लोगों की हालत है ना बहुत खस्ता चल रही है सच में। और बस अभी पोछा निकाल दूंगी फटाफट से, और फिर गैस पे रख दिया है मैंने दूध पकने के लिए। तो गैस बिल्कुल मैं स्लो कर देती हूँ, क्योंकि मैं ना काम में लगी रहती हूँ और दूध रख कर फिर मैं भूल जाती हूँ कहीं मगर निकल ना जाए। और यहाँ भी फ़िलहाल तो मैंने बढ़ा रखी थी, उसको कम कर दूँगी। ये गेहूँ का सॉरी चावल का आटा पिसवाया था, ये आप लोगों को दिखाऊँगी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बस मैं भी ठीक हूँ। मेरे को है ना कुछ कपड़े धोने हैं, मतलब झकोलने हैं। तो मेरा स्टोल है ना बाहर रखा हुआ है, और उसको ओढ़ लूँगी। ये वाली कुर्ती मैंने आज पहननी है, ब्लैक कलर के इयररिंग्स पहन रखे। कुछ मैंने झकोल दिए थे, उनको सुखाना है, और कुछ अभी पानी में निकालने हैं। मतलब बाहर चलते हैं बगल में, स्टोल ओढ़ लेते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। तबीयत बिल्कुल भी ठीक सी नहीं, पर काम तो करना पड़ेगा, ऐसे पड़े काम तो नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ, पता नहीं क्या शरीर में बहुत कमज़ोरी आ रही है। अभी थकावट सी हो रही, काम करने की इच्छा नहीं है, पर वो है काम करे बिना काम नहीं चलता। चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। बना दूँ वीडियो, छोटा बांध दूँ, छोटा बांध दूँ, छोटा भगाओगा, छोटे तो भगाओगा। खोल कर कैसे भागेगा? खोल के तो नहीं भागता। भगा ले, भगा मैं बांध दो, चल भगा। परेशान करने लगा, हिला करने ही नहीं देता। मैं यहाँ पर है ना कुछ कपड़े मतलब मैंने धोए थे, और मैंने इनको झकोल के ना खाट की इधर पात पर, पात बोलते हैं हम लोग, मतलब दवान पर, पात भी बोल देते हैं, दवान भी, इस पर डाल दिए थे। ये हमारे गांव की भाषा है, तो मेरे को तो यही अच्छी लगती है जैसी हमारी भाषा है। और यहाँ पर रख दिए थे, तो अपनी स्कूल से आ चुकी थी, मम्मी लाओ आपके साथ में मैं सुखवा दूँ, आप कुछ और काम कर लो, या बाल्टी में कपड़े पड़े हुए हैं उनमें पानी निकाल लो। मैंने कहा बेटा मैं कर लूँगी, पर वो नहीं मानी, छोटे छोटे बनियान फैलाने लगी। आप लोगों ने कमेंट भी किया कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है और समझदार है। जी हाँ, मेरी बेटी मेरा बहुत सपोर्ट करती है, छोटे मोटे काम मेरे साथ करने लग जाती है, पर मैं नहीं करने देती। बेटा आप पढ़ो, आपका पढ़ाई का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, ये सब चीज़ें करने का टाइम नहीं है अभी आपका, मैं कर लूँगी। मम्मी आपकी तबीयत ख़राब चल रही है, थोड़ा बहुत तो मैं करा ही सकती हूँ। कैरव को बड़ी मुश्किल से वहाँ बुग्गी पे बैठाया, एक रस्सी सी दे के, डंडी सी दे के, मगर चलो बेटा झोटा हाँक लो, झोटा खेत में जा रहे हैं, उसको हिला लगाना पड़ा, क्या करूँ, काम भी तो करना पड़ता है। सर्दी होने लगी है, अब नीचे तो खेलने नहीं दूँगी। थोड़ा बहुत खेलता है मट्टी में, पर फिर भी है ना पानी वगैरह में भागता है। ठंड होने लगी है, तो फिर ठंड लग जाएगी तो फिर पैसे लगाने पड़ेंगे, डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा, जाना मुझे ही पड़ेगा अगर कुछ भी हो गया कोई से को। तो इसी वजह से अवनी को भी मना करती, बेटा पढ़ ले, ठंड हो रही है, मत लग इस काम में, मैं अपने आप कर लूँगी। फिर भी उसने एक दो बनियान सुखाए। और यहाँ बर्तन साफ़ करने के लिए एक बाल्टी पानी भर के रख दिया मैंने। और पता है ना हमारे कपड़े धोने का कहीं ढंग नहीं हो रहा, अब मेरे को इधर धोने पड़ते हैं, तो यहाँ देखिए कितना पानी भर रहा है। मतलब पूरे घर में ना, दूसरी साइड से धोए तो उधर कीचड़ उठ जाता है बुरी तरीके से, जहाँ मैं पहले बर्तन साफ़ करती थी। इधर कपड़े धोए तो इधर सारे में पानी भर जाता है, कहीं भी घर में धुरवा नहीं है अच्छे से काम करने का, स्थिति इतनी ख़राब है। और मैंने पानी भर लिया, कुछ कपड़े थे झकोलने के लिए, वे झकोल लिए, मोटर कर दिया बंद। मेरे पास में अब जा गर्म सूट भी नहीं रहे हैं सर्दियों के, बस दो ही सूट है पहनने के लिए, एक कुर्ती। देखते हैं थोड़े दिनों में जैसे भी हिसाब लगेगा लेंगे।
बिस्तरे मैंने धूप में डाल रखे थे, इनको रख दूंगी मैं रूम में। जी हाँ, उठा के अंदर रख देते हैं। बस 1-2 घंटे की धूप लग जाती है ना, 3-4 घंटे की, 1-2 घंटे की, बस इसमें थोड़ा निवास इकट्ठी हो जाएगी। ये है धूप लगानी थोड़ी ज़रूरी हो जाती है। और यहीं रख दी मैंने बेड पे, क्योंकि अब धीरे धीरे ना शाम होती आ रही है, फिर शाम को बिछाने के लिए ना काम आएंगे। बस मैं लगी रहती हूँ काम, मतलब मेरा है ना 1-2 कमेंट करते कि बस तेरे ही घर में काम है, हमारे घर में काम नहीं है। मैंने कब बोला कि जी आपके घर में काम नहीं है? मतलब मेरा थोड़ा सा काम है ना, कायरों की वजह से कम चलता है बस। थोड़े से बर्तन साफ करेंगे और भाई कुछ बर्तन आ जाओ, जो बर्तन साफ कर रखे हैं मैं उठाऊंगे। कपड़ों की तो खैर बात ही ना करो, कपड़े तो इतने रहे सारे दिन बस। आ बेटा ऊपर 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 कर, कहाँ ऊपर। मेरे बेटे की वजह से मेरा थोड़ा सा काम कम चलता है। मैंने नहीं बोला बहन कि आपके घर में काम नहीं है। आप है ना इस तरह से ना किसी की मजाक मत बनाया करो, काम सभी के घर में होता है। मैंने नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे में ही है, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मैं है ना बस क्या बताऊँ किस तरह से मैं काम कर पा रही हूँ। मैं काम करती हुई दिखती हूँ ना आप लोगों को, करना तो पड़ता है क्योंकि अकेली करने वाली हूँ, बच्चे भी संभालने होते हैं। और मैं यहाँ कुछ बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, थोड़ा वो भी खा लेंगे, कुछ मैं खा लूँगी। तो मेवे निकाल लिए मैंने। हाँ जी, ये सारे मेवे निकाल दिए मैंने, बस है ना पिस्ता छोड़ के। काजू है, बादाम है, किशमिश है, ये सारे मेवे एक प्लेट में निकाल लें। और यहाँ रख दिया ट्राइपॉड। और क्या बनाने वाली हूँ ये आगे आप लोगों को पता चली जाएगा। फिलहाल इनको यहाँ रख देते हैं। एक चीज़ आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, मेरे पास जो है ना जितनी भी चने की दाल थी कायरव के राशन की मिली हुई थी, तो इतनी ज़्यादा ये बनाई नहीं जाती ना, इतनी ज़्यादा यूज में आ रही थी, तो मैंने इसका ना बेसन पिसवा लिया। ये देखो, और काफ़ी सारा, कम से कम 5 किलो का डिब्बा है, उसमें 3 किलो बेसन कम से कम पिस गया, निकल आया दाल में से। ये ना लड्डू वगैरह में बहुत बढ़िया काम करेगा, हलवे में, लड्डू में। तो जो भी मैं अब बनाऊंगी वो आगे आप लोगों को पता चलेगा। तो फिलहाल जो है ना इसको यहाँ रख लिया है। और ये जो नॉर्मल बेसन है कढ़ी वाला, ये भी बेसन ही है पर ये दाल का नहीं है। और ये भी यहीं रख लेते हैं, दोनों चीज़ें। भले ही बेसन कितना साफ है पर उसे एक बार फिर भी उसे ना एक बार छान लेते हैं। अभी यहाँ पर है ना काफ़ी देर का काम होने वाला था, तो मैंने है ना यहाँ पे गैस नीचे जो है ना गैस रख ली, और यहीं के गैस के आगे एक कट्टा बिछा लिया, और गैस पे रख दी है कढ़ाई। जी हाँ, और बेसन को मैंने छान लिया, और मेवे की जो प्लेट है वो भी रख लिया। मैंने मशीन यहीं पे लगा रखी है और यहीं पे मैं कपड़े धुलती हूँ। थोड़ा बहुत गीला जो हो रहा है ना वो मशीन की वजह से ही हो रहा है, पानी निकलता है। तो वैसे धरती में तो नहीं निकालती, पर थोड़ा बहुत बाद में पाइप में जो रह जाता है वो निकलता है, बाल्टी से निकाल के गिरना पड़ता है। अभी सुखाने वाली ख़राब हो रही है, एक इसमें पाइप लगेगा। जो धोने वाली है वो भैया ने सही कर दी थी। तो मैंने कट्टे पे रखी थी ना ये प्लेट, ये मैंने ऊपर का जो आसन है मेरा जिस पे मैं चकला रख के रोटी बेलती हूँ, ये मैंने यहाँ बिछा लिया और इसको यहाँ पे रखे। तब ये दोनों प्लेटें, घी का डब्बा और मेवे रख दिए। अवनी बोली मम्मी मैं यहीं बैठ जाऊँ, मैंने कहा बैठ जाओ बेटा। वो भी स्कूल से आ चुकी थी और मेरे को बनाने हैं लड्डू। मैं भी अपना यहीं पे आराम से बैठ के बना लूँगी। सारे दिन खड़े खड़े काम करते हुए थक जाती हूँ, जिसमें मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो पता है मैं सोच रही हूँ कि लड्डू बना लेती हूँ, थोड़ा सा बच्चे भी खा लेंगे कुछ, मैं भी। हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, और अवनी का पढ़ाई का प्रेशर, और फिर सर्दी है, और दूसरा पता नहीं, अब तो कुछ दिनों से ठीक है, वरना बहुत किलसती रहती थी, कमज़ोर ज़्यादा हो गई है। एक घी का डिब्बा है ना फ्रिज में रखा था, तो इसलिए है ना घी जम रहा है, तो इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। मैं चम्मच से सोची थी पर ये चम्मच से नहीं निकला, फिर मैंने चमचा मंगाया और उल्टी साइड से मैं इसको घी को मतलब खोद रही हूँ, निकाल रही हूँ, और फिर इसको कढ़ाई में डाल देंगे। फिर तो ये खुद ही पिघल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। मैं सोची हूँ थोड़े से बेसन के लड्डू बना लेते हैं। बेसन मैंने छान के रखा हुआ था, कैरो छेड़ने लगा, मैंने बेटा नहीं खिंड जाएगा, आप मत छेड़ो। खेल रहा था और फिर देखा मम्मी काम करने लग गई तो यहीं आ गया। बस यही चलता है बच्चों का। मेरा काम है ना मेरे बच्चे की वजह से नहीं चलता, बस थोड़ा सा। वैसे कुछ लोग हैं ना कमेंट्स कर रहे थे कि क्या तेरे पास ही काम है, किसी और के पास में काम ही नहीं है। जब देखो काम का रोना रोती रहती है।
भाई काम है ना सबके घर में होता है, मैं नहीं कह रही कि मेरे घर में है, पर बच्चे को लेकर करने में और फिर थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ी दिक्कत पड़ती है और आगे आगे सर्दी बढ़ जाएगी। तो काम के साथ साथ है ना कायरों का भी ध्यान रखना है। हाँ जी, ज़िंदगी में क्या है, ये काम ही है। सारी ज़िंदगी काम करने में ही गुजर जाती है इंसान की, टेंशनबाजी में, काम में, घर गृहस्थी में, ऐसे निकल जाती है। सब गृहस्थी वाले हैं, मैं किसको बोल रही हूँ कि गृहस्थी वाले नहीं हैं। आप मेरी बातों को है ना उल्टे तरीके से मत लेना। बस जो मेरे पास में होता है, जो मेरे को ठीक लगता है वही मैं बोलती हूँ। मैं रोना नहीं रोती हूँ, काम से नहीं थकती, पहले भी बोला था मैंने। बस थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ अकेली। और देखिए जब एक आदमी है सारे दिन काम में लगने की, तो ये बात है, काम ही है मेरे पास में, बाकी और कौन है मेरे पास में, बच्चे और काम। मेरे पास में कोई और तो नहीं है मैं किसी के साथ बैठ के थोड़ा बहुत टाइम बिता सकूं, अपना हंसी खुशी। आप लोगों को सब चीज़ें पता है, फिर भी कुछ लोग इस तरह कमेंट करते हैं। सच में आज मुझे बहुत दुख हुआ। कभी कभी मैं भी कमेंट हो गया ना दिल से सोचती हूँ और थोड़ा डिप्रेशन में आ जाती हूँ। तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप बस मुझे ना अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। अगर कुछ गलत लगा, जैसे कि मैंने करूँगी मैं इस बारे में बात, तो आप उसके लिए बोल सकते हो। तो यहाँ पे ना कढ़ाई में घी डाल दिया था और घी जो है ना पिघल चुका था काफ़ी अच्छे से, सारा घी। और मैंने थोड़ा सा बेसन इसमें डाला, आधा आधा करके ना 2 बार बनाऊँगी मैं लड्डू। ज़्यादा बेसन में एक साथ नहीं भूनूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा ना बूरे का पैकेट जो है वो 1 किलो का ला रखा है। मैं आपको बता दूँ, मैंने वैसे खुला हुआ नहीं, पैकेट वाला ला रखा है, तो कहीं कम ना पड़ जाए। तो उसके अनुसार मैं सोच रही हूँ कि थोड़े तो दो एक एक करके 2 बार बना लूँगी, मतलब देख लेती हूँ। और पता नहीं पास की दुकान में मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो पता नहीं, तो इस वजह से मैं 2 बार के मैं बना लूँगी और बाकी थोड़ा जल्दी भी बन जाएंगे। और ये घी इसमें थोड़ा सा और डालना पड़ा मेरे को। तो अब इसको बहुत अच्छे से है ना बेसन को भून लेते हैं। और बैठकर थोड़ी सुविधा हो जाती है, पैर नहीं दुखते, वीडियो भी अच्छे से शूट हो जाती है। और अभी बस इसको मैं ना भून लेती हूँ अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको भूनना है। गैस बिल्कुल मैंने ना स्लो करके रखी हुई थी, मतलब इसका जलने का बहुत डर रहता है। बराबर मैं इसको चला रही थी कि थोड़ा सा भी लग गया ना तो सारा मतलब ख़राब हो जाएगा और सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। कायरा आके बैठ गया मेरी गोद में। मैंने कहा बैठ जा बेटा, कहीं छींट वगैरह लग गई तो तेरे को तो बस हाथ वो जलवा लेगा। बहुत सीधा रखती हूँ मैं उसको अपने से इन सब चीज़ों करते हुए, पर वो नहीं माना। अगर बैठ गया, मैंने कहा चल तो बैठ जा। हाथ दुखने लगे मेरे उसको चलाते चलाते, 1-2 मिनट के लिए सस्ता ही, फिर से लग गई। वही वही है ना, कहीं लग गया तो फिर ख़राब हो जाएगा, ये सिस्टम दिमाग में रहता है। इतनी मेहनत से आदमी कोई काम करता है, अगर वो बिगड़ जाए या फिर सामने वाला उसको बोल दे कि तूने बेकार बनाई है, तो मतलब जी पर क्या गुजरती है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो। मेरा बेसन जो है बहुत अच्छे से भुन चुका था। मैं थोड़ा सा फिर भी इसको देख रही थी, मैंने कहा ना लाल लाल सा बेसन जो होता है वो अच्छा लगता है, उसके लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं लाल लाल से बेसन के बने हुए। जी हाँ, गैस मैंने ऑफ़ कर दिया, बेसन भून गया, इसको ठंडा होने देते हैं। और इतने है ना दूसरी गैस पे मैंने ब्लैक वाला फ्राई पैन रखा है और मैं भून लेती हूँ मेवे। जी हाँ, थोड़े से घी में इनको डीप फ्राई कर लेते हैं मेवों को। इस फ्राई पैन में जो घी डाला था ना गर्म हो गया और ये सारी चीज़ें इसमें है, काजू बादाम किशमिश मुनाखा, 4 मेवे थे। और पिस्ता जो है वो मैंने नहीं डाला इसमें बिल्कुल भी, उसका तो कोई काम नहीं है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से घी में भून रही थी। तो थोड़ा थोड़ा सा जैसे ये हल्का सा इनका कलर चेंज होगा, वापस मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखो, बस खेलता खेलता बार बार आ जाता है मम्मी के पास, अभी बस गोद में बैठना है, आके बैठ गया। मेरे को डर लगा रहता है कहीं ये जल ना जाए, चोट ना खा ले। मैं अवनी को बोल रही थी कि भाई को ले जा बेटे, पर ये नहीं मान रहा था। बड़ा बहुत परेशान करता है, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, बच्चा परेशान करता, मतलब एक तो गैस चली ऊपर से जल ना जाए। अब बीच में फिर मैं बंद करूँ, ऐसे बंद भी करी मैंने 2 बार। एक एक करके सारे मेवे निकाल लिए और अभी इनको ना छोटे माम जिस्ते में, इसमें हम इसको थोड़ा सा इनको चोट मार लेंगे, थोड़ा बारीक कर लेंगे मेवों को। और फिर मैं इनको मिलाऊंगी बेसन में। तो थोड़ा थोड़ा सा, इससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी, ना ही ज़्यादा मोटे रखूँगी, महीन से कर लूँगी, मतलब बीच के रखूँगी। ये देखो अभी भी गोद में ही बैठा हुआ है और अच्छा है, ठीक है, बच्चा है। थोड़ा सा बस डर इसलिए लग रहा था कि गैस चल रही है, दोनों कहीं है ना बेसन की चीट लग गई या गलती से गैस पे कहीं कुछ वो हो गया, हादसा होता टाइम नहीं वो पल नहीं लगता। देखिए इस तरह से मैंने इनको है ना कूट लिया है थोड़ा सा।
और ये देखिए मैंने बताया था ना बूरा पैकेट ला रखा है बूरे का, ये रहा। तो वो मैंने बूरे का पैकेट खोल लिया है और बेसन जो है मेरा ठंडा हो चुका था। ठंडा होने के बाद ही मैंने इसमें बूरा मिलाया। गरम गरम में लड्डू भी नहीं बनने वाले थे, बिल्कुल ठंडा नहीं, मतलब मीडियम ठंडा रखा है मैंने इसको, जिससे आराम से मतलब लड्डू बन जाए। तो मैं बेसन और बूरे को दोनों चीज़ों को एक जगह मिक्स कर रही हूँ। बस अभी है ना लड्डू बनाने स्टार्ट करने हैं। तो बूरा और बेसन जो है बहुत अच्छे से मिक्स कर दिए और जो मेवे थे ना मैंने वे भी इसमें डाल दिए हैं। और मेरे का है ना ज़्यादा बारीक मेवे भी अच्छे नहीं लगते, ना ज़्यादा मोटे, बस ऐसे हो जो मुंह में आए जब लड्डू खाएं। बहुत पसंद है मुझे इस तरह से मेवे डाल के लड्डू बनाना। और बेसन के लड्डू भी मुझे अच्छे लगते हैं। आप लोगों को कैसे लगते कमेंट करके बताना। बूरा मेरे को लगा भी कि इसमें थोड़ा और डल जाएगा, तो थोड़ा सा बूरा मैंने और डालना। और अभी भी ये हल्का सा निवाया था, निवाए निवाए से मैं ना बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। ज़्यादा ठंडे में भी लड्डू नहीं बांधने चाहिए, हल्के निवाए निवाए में बांध ले तो ज़्यादा बेटर है। और बेसन की बर्फ़ी भी जमती है। बेसन से तो मतलब बनते बहुत सारी चीज़ें, बर्फ़ी भी मैं बना लेती हूँ। पहले पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखे होंगे, जो पहली वीडियो है उनमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। और अब जब से है ना थोड़ा सा कायरव जब छोटा था, जब से कायरव थोड़ा बड़ा हुआ है, तब से मैं टाइम थोड़ा सा कम दे पा रही हूँ। बस सालक भर की दिक्कत है, साल भर के बाद ही संभल जाएगा। मैं इसको स्कूल भेजना स्टार्ट कर दूँगी, सोच के रखा है अगले साल से इसे स्कूल भेजने लगूँगी। 3 साल का हो जाएगा और 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लगता है, मैं जल्दी ही बैठा दूँगी। जितना जल्दी स्कूल जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ मैंने एक प्लेट ली और उसमें ना टिश्यू पेपर बिछा लिया। और वैसे अखबार है ना, मैंने सुना है ऐसा कि अखबार है ना, कभी भी अखबार में कभी रोटी लपेट के नहीं देनी चाहिए। और जो है नॉर्मल पेपर में रोटी लपेट के दे, क्योंकि ये बोलते हैं कि अखबार की स्याही जो होती है उससे कैंसर होता है। पता नहीं होता है या नहीं होता, ये तो पक्का नहीं पता। पर फिर भी हमारे यहाँ आपने देखा होगा कभी भी अखबार मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग लेते नहीं है। तो मैंने यहाँ इस वाले प्लेट में टिश्यू पेपर बिछाया और एक एक करके लड्डू बनाने स्टार्ट। मारे करब की मम्मी का माया है। हाँ जी, ये हाँ जी तो मुझसे छूटता नहीं है। आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी है मुझे। मेरी तबीयत है ना कुछ ठीक नहीं चल रही बिल्कुल भी। अभी भी आप मेरी आंखें देख सकते हो, पिछले 1 हफ्ते से मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने आज कमेंट्स पढ़े हैं और अभी भी मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है मतलब कमेंट्स पढ़ के। पता नहीं लोग दूसरों की मजबूरी का क्यों मजाक उड़ाते हैं, मजाक बना कर रख देते हैं ज़िंदगी को। तो देखिए कोई भी इंसान है ना, अगर कोई काम करता है, कोई तो शौक में करता है या कोई किसी परिस्थिति में करता है, या फिर उसकी 100 रीज़न होते हैं। हर मजबूरी के, हर खुशी के, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर छुपा होता है। बिना रीज़न के कोई चीज़ नहीं होती। तो कुछ कमेंट, 1-2 कमेंट आए कि यूट्यूब छोड़ दो, तो मैं अभी आपसे इस बारे में भी बात करूँगी। पर पहले आज जो कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, उनके बारे में बात करती हूँ। कि बेटे की तो इतनी भरकर कोली भर के लाड करती है बहुत ज़्यादा, और बेटी के बिल्कुल भी लाड नहीं करती। उसके भी ऐसे लाड कर लिया कर। बेटी बड़ी हो रही है, वो गोद में उठाने लायक थोड़ी ना है, उसको परेशानी होती है, दुख होती है। मैं ही तो देखती हूँ, कोई बाहर का देखने नहीं आता, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। और मैं लाड करती हूँ या नहीं करती हूँ, ये मैं अगर फ़ोन में दिखाऊंगी तभी पता चलेगा कैमरे में कि मैं अपनी बेटी को लाड करती हूँ या नहीं करती हूँ।
तो आप है ना पहले तो ये अपनी सोच बदलो। मैंने पहले बोला था मैं फ़र्क नहीं करती हूँ, मैं अपनी बेटी को बहुत लाड करती हूँ, मुझे बहुत प्यारी है। ऐसे ही नहीं आ गई कहीं से कि बस ऐसे ही आसमान से टपकी और मेरी गोद में आ पड़ी। मैं माँ हूँ, मेरे लिए दोनों बराबर है। इनके लिए मैं जितना मुझसे होता है अपने हिसाब से ज़्यादा करती हूँ। इन्हीं की वजह से मैं ये सब चीज़ें झेल कर, लड़ाई झगड़ा, अच्छे बुरे हालात देख रही हूँ, ये समय काट रही हूँ। किसके लिए? सिर्फ अपने बच्चों के लिए। वरना पता क्या होता, जिस तरह की मेरी स्थिति है, ऐसी स्थिति में बहुत कम लेडीज़ें मतलब जो है अपना रिश्ता चला पाती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि भाई मेरी लाइफ है ना ख़राब होगी किसी इंसान के पीछे, तो मैं क्यों रहूँ इस घर में, मैं इसको छोड़ दूँ, डिवोर्स दे दूँ, अलग रह लूँ या चली जाऊँ। बच्चे हैं तो इसके हैं, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोगों की सोच बता रही हूँ, अपनी नहीं। और ना मैं ऐसी सोच रखती, क्योंकि मैंने ऐसा भी समय आया, मेरे सामने सवाल रखा गया कि तू बच्चों को छोड़ दे और यहाँ पर आ जा, अपने मायके चली जा या मायके आ जा। बहुत सारे लोगों ने बोला, मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए या मतलब अकेले रहने के लिए या किसी भी कारण से कोई भी परिस्थिति आएगी, अगर भगवान ना करे कल कोई भी परिस्थिति आकर खड़ी हो जाएगी, तो मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। सब कुछ छोड़ सकती हूँ पर बच्चे नहीं छोड़ सकती। मैं माँ हूँ, मैंने इनको जन्म दिया है, और माँ का दर्द का एहसास वही कर सकता है जो माँ है, कि भाई अपने बच्चे से दूर रहना कितना मुश्किल है। पता नहीं वे माँ कैसे अपने बच्चों को दूसरों के ऊपर छोड़ देती हैं, चली जाती हैं छोड़ के, कैसे जी की होती हैं उनका मेरे को नहीं पता। पता नहीं उनके अंदर दिल होता है या नहीं, पर कुछ के सामने ऐसी मजबूरी आ जाती है जिनको छोड़ के जाना पड़ जाता है। मैं ये नहीं कहती कि सब ऐसा ही करते हैं, पर कभी कभी परिस्थिति ऐसी आकर खड़ी हो जाती है, आदमी को मजबूरन छोड़ के जाना पड़ जाता है। और कुछ जानबूझकर छोड़ के चली जाती हैं, तो मुझसे तो नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं सब दुख झेलने के लिए तैयार हूँ। किसके लिए? इन बच्चों के लिए। पर मैं अपने बच्चों को छोड़कर कभी भी नहीं आऊँगी, नहीं जाऊँगी। अगर मौत ही आ गई, मेरी मृत्यु हो गई, अगर मेरा समय पूरा हो गया यहाँ और मैं कुछ नहीं कर सकती, पर जीते जी मतलब मैं अपने बच्चों से अलग नहीं रह सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बच्चे को, अपना सीना चीर कर तो आप लोगों को नहीं दिखा सकती कितना प्यार है। और ना मेरा बेटा ना बेटी, मैं कोई फ़र्क नहीं करती। तो आप है ना ये मत सोचा करो उसके भी लाड कर लिया करो। बहुत प्यारी है, बेटे से पहले वही आई थी मेरे घर में, मेरी नन्ही सी परी। और कुछ कमेंट्स भरते को लेकर आ रहे थे, ऐसे भरता कौन बनाता है, यूट्यूब पर सीख लो। देखिए जैसा भी मुझे आता है, कोई भी चीज़ है अच्छी बुरी, या आपको अच्छा नहीं लगा, या मेरा बनाने का तरीका गलत है, या फिर उसमें मसाले सही नहीं है, जो भी है, जो लोग मेरे को इस तरह से बोलते हैं ना, उनको एक बात बोल दूँगी मैं, ना कि आपको है ना मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, कुछ लोग बोलेंगे लेक्चर दे रहा हूँ। सिर्फ ये बोल रही हूँ मेरे भाई बहन जो भी मुझे कमेंट्स करें, आप मुझे है ना कमेंट्स में या इंस्टाग्राम पे जाकर डिटेल्स बता सकते हो कि इसमें इस तरह से बनाना था या ये करना है। मैं यूट्यूब से नहीं देखना चाहती, ठीक है ना। देख सकती थी यूट्यूब पे, देख के बना सकती थी, नहीं पर आप बता दीजिए मुझे उसमें और क्या क्या मेरे को डालना चाहिए था, कैसे बनता है, ठीक है ना। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं और ऐसे ही खाते हैं। वो देखने में शायद आपको अच्छा ना लगा, पर उसका टेस्ट अगर आप आके करते ना तो आप जान जाते हैं हाँ सच में टेस्टी बना था भाई। कभी कभी है ना बहुत शौक से सब्ज़ी छौंकते हैं और उसका कलर है ना बिल्कुल फीका लगता है, और खाने में वो इतनी स्वाद लगती है, उसका जवाब नहीं होता। तो मैंने बहुत मेहनत से बहुत उसे बनाया, और ये भगवान का मजाक बना रही है। देखिए मेरे को नहीं पता है कि गोपाल जी को किस चीज़ का भोग नहीं लगाते। एक कमेंट्स आया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भगवान का क्या मजाक बना रही हूँ? मेरे को नहीं पता कि बैंगन का भोग नहीं लगाते, गाजर का, और एक दो चीज़ और बताई है। तो जिसने भी मुझे कमेंट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस तरह बोल रहे हो मजाक बनाते, देखो मैं लाई हूँ लड्डू गोपाल, फर्स्ट टाइम ही तो लाई हूँ, पहले तो कभी नहीं लाई, 1 साल भी नहीं हुआ। तो मेरे को नहीं पता क्या खुआते हैं क्या नहीं खुआते हैं। वैसे भगवान मुझे तो लगता नहीं है किसी चीज़ का परहेज करते थे या करते हैं, ये चलो जो भी करते होंगे मैं मानती हूँ, एग्री हूँ आपकी बात से। तो आप मुझे बताओ ना कि दीदी ये चीज़ गोपाल जी को नहीं देते, तो मैं नहीं दूंगी, नहीं भोग लगाते तो नहीं लगाऊंगी। तो आप है ना इस तरह से मत बोला करो कि भाई मजाक मजाक क्यों बनाऊंगी, भगवान का कोई मजाक बनाता है? गलत बात है, आप है ना इस तरह के कमेंट्स करते हो। एक कमेंट आया कि यूट्यूब छोड़ दें, क्यों यूट्यूब पे क्यों बैठी है, क्यों सोशल मीडिया पर अपना वो कर रही है, टाइम ख़राब कर रही है, दूसरों का भी टाइम ख़राब कर रही है। देखिए मेरी मतलब वो है ना, इंसान दूसरों की मजबूरी का एक पल में मजाक उड़ा देता है, एक पल में मजाक बना देता है। मेरी मजबूरी है इस प्लेटफार्म पर रहने का, ठीक है ना, वीडियो बनाने की।
और पता कारण क्या है? मेरे बच्चे। मैंने अभी 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 रीज़न दिया है। मैं अपने बच्चों के लिए अगर आज यूट्यूब छोड़ दूँ तो अभी कल कहीं और जॉब करने लग जाऊँ, कुछ और करूँ, पर देखिए घर बैठे एक नौकरी ही कर रही हूँ मैं एक तरह से। बाहर एक पल में नौकरी नहीं मिलती, और मेरा बच्चा छोटा है, मैं बाहर उसे लेकर नौकरी करने के लिए नहीं जा सकती। यूट्यूब से जो 2 पैसे आते हैं उसमें गुजारा कर लेती। अगर मुझे भी इस घर में से थोड़ा सा कुछ मिल जाता, ठीक है ना? मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग बोलोगे बुराई कर रही हूँ, बुराई नहीं कर रही हूँ, अगर थोड़ा सा खर्च, थोड़े से पैसे, थोड़ा सा प्यार मिल जाता, और प्यार से मतलब सब कुछ चलता, तो शायद मैं यूट्यूब, अगर सब अच्छा होता तो मैं शायद यूट्यूब ना चलाती, बंद कर देती। क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरे हस्बैंड हैं करने के लिए, मैं उन पर डिपेंड करती। ये वही करेंगे घर का सारा खर्च। अगर मैं चलाती भी तो खुशी खुशी और ज़्यादा बढ़िया अच्छी अच्छी वीडियो, और ज़्यादा टाइम आप लोगों को दे पाती, और ज़्यादा ज़्यादा अच्छा, अच्छे से अच्छा ज़्यादा कुछ दिखा पाती। पर जब घर से कुछ ना मिले, और घर में चूल्हा जलाने के लिए या अगले टाइम खाना बनाने के लिए मेरे को वही काम करना पड़ेगा। देखिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, कल ही जाएगी, आप लोग देखोगे, फिर उसके बाद डॉलर्स बनेंगे तो पता चलेगा कि आज मेरे 1000 रुपये बने या 500 रुपये बने। तो मुझे है ना, सैलरी आने से पहले या सैलरी के आने से पहले दिमाग में ये आइडिया लगाना पड़ता है। कुछ अटकने वाली बात थी, मैं कुछ और बोलना चाहती थी। दिमाग में ये आइडिया लगाना पड़ता है कि अब जो है महीने में मेरा ये काम होना है, ये राशन आना है, अवनी के स्कूल का कोट आना है, ड्रेस आनी है, जैकेट आनी है, ये सब चीज़ें आनी है, क्या क्या आने वाला है, पूरे महीने का बजट बना के रखना पड़ता है। ठीक है, अगर एक बार बताओ, मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाऊँगी, नहीं डालूँगी, तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आप बताओ फिर मैं क्या करूँ? मैं यूट्यूब छोड़ दूँ? चलो, जिसने मेरे को कमेंट किया, क्या आप जिम्मेदारी लोगे मेरी और मेरे बच्चों की, या फिर मेरे हस्बैंड को जिम्मेदारी दोगे मेरे और बच्चों की, कि उनकी जिम्मेदारी है वो खर्च दे, वो करे? अगर वो ले लेना हमारी जिम्मेदारी, बोले कि मैं करूँगा सब कुछ, तो पक्की बात है मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, कभी नहीं दिखाई दूँगी आप लोगों को। पर कौन बनेगा गारंटर? कौन लेगा इस बात की गारंटी कि वो हमारा और बच्चों का खर्च करेंगे? फिर बोलेंगे लोग बुराई करती है। धीरे धीरे मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी देखते हैं मेरी वीडियो, उन्हें लगेगा कि ज्योति बुराई कर रही है। बुराई नहीं कर रही हूँ मैं। वक्त और हालात आदमी से पता नहीं क्या क्या काम करा देते हैं। ना मैं बुराई कर रही हूँ, मतलब कहने का अगर रिश्ते सुधरे तो भी लोग सुधरने नहीं देंगे। किस तरह के कमेंट्स कर देते हैं कि यूट्यूब छोड़ दे। भाई जब वो कभी खर्च देंगे, अच्छा धीरे धीरे सब ठीक होने लगा है, आगे जाके क्या बताओ खर्च भी देने लगे, और बच्चों के साथ थोड़े घुलने मिलने लगे हैं, थोड़ा अच्छा बर्ताव करने लगे हैं, तो मैं चाहती हूँ धीरे धीरे रिश्ते सुधर जाए। भाई बच्चे अपने पापा के साथ खेले घुले, बच्चे हैं उनके, उनका अधिकार है, इनका भी अधिकार है, उनके पापा है, भले ही मुझे ना दे, अपने बच्चों के साथ में हंसना बोलना, उनका घुलना मिलना, शायद समय के साथ धीरे धीरे सब सही हो जाए। तो क्या पता आगे जाके मैं यूट्यूब भी छोड़ दूँ, पर अभी नहीं। जब तक पूरी स्थिति नहीं सुधर जाएगी तब तक तो मैं नहीं छोड़ूंगी। और आगे अगर आप लोग प्यार देते रहे, सपोर्ट करते रहे, और मेरी बात से जो जो लोग सहमत है कमेंट करके बताना कि मैं यूट्यूब पर रहूं जब सब चीज़ सुधर जाए, या ना रहूं। अब फ़िलहाल तो मैं बिल्कुल भी किसी भी हाल में यूट्यूब नहीं छोड़ सकती। अगर देखें भगवान ही रूठ जाए तो वह एक अलग बात है, वरना फ़िलहाल नहीं छोड़ सकती। चलो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।